So let us start with next, that is question number 29. A capillary tube is taken from Earth to the surface of Moon. The rise of liquid column on the Moon, if accretion due to gravity, कहाँ पे? On the Earth is 6 times that of Moon is. तो सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब था और आपको पता है कैपिलरी में वाटर भरोगे तो राइज होगा. क्लियर, राइट? लेट अस से राइज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज He. तो कैपिलरी में राइज ऑफ लिक्विड, तो आई होप यू रिमेम्बर, याद तो होगा ही है क्या यार? कैपिलरी को जब वाटर में डिप करते तो क्या होता है? लेवल राइज होता है. अगर अर्थ पे कैपिलरी है तो हाइट इज He, और अगर इसी कैपिलरी को आप मून पे लेके गए तो व्हाट इज राइज इनसाइड द कैपिलरी, ऐसा क्वेश्चन है. तो डू यू रिमेम्बर H इज इक्वल टू 2t cos theta by r rho g. Now when you take this capillary to moon, तो टेंशन चेंज होगा नहीं क्योंकि लिक्विड सेम है. एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होगा नहीं क्योंकि लिक्विड और ग्लास सरफेस सेम है. रेडियस चेंज होगा नहीं क्योंकि अगेन कैपिलरी सेम है. डेंसिटी भी चेंज होगा नहीं क्योंकि लिक्विड सेम है. तो सिर्फ कुछ चेंज होगा तो वो है G. मतलब H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G. और ऊपर से आपको बोला है, यहाँ पे क्या बोला है? एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 6 टाइम्स ऑफ मून. तो सिंपल H मून अपॉन H अर्थ इक्वल टू G मून अपॉन G अर्थ. बराबर? एग्जैक्टली, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. वेरी गुड. तो G अर्थ अपॉन G मून हो गया. क्वेश्चन सॉल्व. HM इक्वल टू G अर्थ अपॉन G मून इंटू H अर्थ. What is G by GM? 6. So 6 times. So 6 times. कहाँ पे? 6 times that on the Earth's surface. Option number A. Done. अगला क्वेश्चन. Again a very simple question. A U-tube contains water and methylated spirit. ये methylated spirit आप केमिस्ट्री के लैब में यूज करते हो. Separated by mercury. The mercury column in the two arms are at the same level. The mercury column, they are at the same level. With 10 centimeter of water in one arm, water is 10 centimeter in one arm, and 12.5 centimeter of spirit in the other, as shown in figure. The relative density of spirit is. अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया, याद है? हाँ, यस. H rho is constant. तो डायरेक्टली वैसा भी कर सकते हो, या फिर इफ यू रिमेम्बर स्टैंडर्ड मेथड क्या था? एक हॉरिजॉन्टल लेवल लेना है जहां पे मर्क्यूरी खत्म होता है, उसके ऊपर एक साइड में वाटर है, एक साइड में स्पिरिट है. तो यहाँ पे एक पॉइंट लेना है A और एक साइड में पॉइंट को बोलना है B. तो बिकॉज A एंड B आर एट सेम लेवल, प्रेशर एट A इक्वल टू प्रेशर एट B. तो प्रेशर एट A इक्वल टू प्रेशर एट B. वैसे ट्रिक जो मैंने बताया था तुमने सही बोला, H रो इक्वल टू कांस्टेंट, वो सही है. ओके, दैट इज करेक्ट, वही आएगा. प्रेशर एट A इज ड्यू टू वाटर प्लस एटमॉस्फेयर. तो प्रेशर ड्यू टू वाटर प्लस एटमॉस्फेयर इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू स्पिरिट प्लस एटमॉस्फेयर, वो हो जाएगा कैंसल आउट. तो प्रेशर ड्यू टू वाटर इज H वाटर रो वाटर इनटू G, H spirit रो spirit into G, G भी कैंसल. मतलब अल्टीमेटली H रो इक्वल टू कांस्टेंट आ ही गया. So this is what you are supposed to do. आपको क्या पूछा था? Relative density of spirit. What is the meaning of relative density? Density of spirit with respect to water. G हो गया कैंसल. Density of spirit upon density of water क्या आएगा? इसको वहां शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट करो ना. Height of water upon height of water है 10, ये है 12.5. आपको पता है 4 and 5 होता है. हाँ, आपको पता है ये 0.8 होता है. 0.8 ऑप्शन नंबर बी. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो या तो ये, या तो जो ट्रिक मैंने बताया है H रो इक्वल टू कांस्टेंट, वही आ जाएगा. H वाटर रो वाटर इक्वल टू H स्पिरिट रो स्पिरिट डायरेक्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 31.
In a wind tunnel experiment, the pressure on the upper and lower surfaces of wings are 0.90 into 10 power 5 Pascal and 0.91 into 10 raised to 5 Pascal respectively. If the area of the wing is 40 meters square, the net lifting force on the wing is. अगर आपको ये विंड टनल एक्सपेरिमेंट क्या है नहीं पता, वी डोंट केयर, जरूरत ही नहीं है उसकी. नेट लिफ्टिंग फोर्स, नेट लिफ्टिंग फोर्स, तो लिफ्ट कौन करेगा? अपवर्ड फोर्स. और अपवर्ड फोर्स कहाँ से आता है? कल ही बताया था मैंने, प्रेशर डिफरेंस. सिंपल सी बात है. तो नेट लिफ्टिंग फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया. कल ही देखा था हमने, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया. तो सिंपल P1 माइनस P2 इंटू ए. P1 है 0.91 इंटू 10 रेज़ टू 5, ये है 0.90 इंटू 10 रेज़ टू 5 और एरिया था 40. तो 0.91 में से 0.90 गया तो 0.01 इंटू 10 रेज़ टू 5 इंटू 40. अब देखो ऐसा है, ये 10 रेज़ टू -2 और +5 मतलब +3 और एक और 0 10 रेज़ टू 4, 4 इंटू 10 रेज़ टू 4 न्यूटन. सिंपल. एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड मतलब विदाउट फ्रिक्शन. एन आइडियल फ्लूइड मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, मतलब ऑफ कोर्स स्ट्रीमलाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन made up of two sections with diameter 2.5 centimeter and 3.75 centimeter. The ratio of velocities in the two pipes is. हमने कल सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था विद डिफरेंट वैल्यूज. अगर स्टेडी फ्लो है, आइडियल फ्लूइड है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज एप्लीकेबल. मतलब बेसिकली चलो आई विल मेक मोर शॉर्टकट्स हियर. अगर आपको याद होगा कल ही हमने देखा था d² v इक्वल टू कांस्टेंट. आपको रेशियो ऑफ वेलोसिटीज पूछा है ना, तो सिंपल d1² v1 इक्वल टू d2² v2. तो v1 बाय v2 इक्वल टू d2² बाय d1². तो d2 बाय d1². व्हाट इज d2 गिवन टू यू? 3.75. तो 3.75 अपॉन 2.5 का स्क्वायर. 3 and 2 1.25 2 is 2.5, 1.25 3 is 3.75. 9/4 option number A. Next question. This is something good. अच्छा क्वेश्चन है. A cylindrical tube of a spray pump. अभी स्प्रे पंप एज आई टोल्ड यू रियल लाइफ में हर जगह पे देखने को मिल जाएगा. दिस इज स्प्रे पंप. आई एम नॉट गोइंग टू पुश इट, अदरवाइज लिक्विड विल कम आउट. तो स्प्रे पंप मतलब ऐसा, सलून में जाते हो तो वहां पे भी होता है स्प्रे पंप, गार्डनिंग करते हो तो उसमें भी होता है स्प्रे पंप, राइट. तो हमारे पास एक स्प्रे पंप है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है उसका, हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, one of which has 50 holes, each of diameter 1 mm. If the liquid flow inside the tube is 1.2 m per minute, meter per minute, distance upon time, मतलब क्या है वो? स्पीड है. Then the speed of ejection of the liquid through the holes is. तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन वेरी वेल. तो हमारे पास एक स्प्रे पंप है. स्प्रे पंप का जो क्रॉस सेक्शन है वो सिलेंड्रिकल है, समथिंग लाइक दिस. और ऑफ कोर्स स्प्रे पंप इज समथिंग लाइक दिस. ये ट्यूब आ गया. ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है उसका स्पीड दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 1.2 मीटर पर मिनट. उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो स्प्रे पंप है, आपको पता है स्प्रे पंप है छोटे छोटे, यू हैव स्मॉल होल्स. So you have small holes and there are around 50 holes. अभी मैं पूरे 50 तो ड्रॉ नहीं करते बैठूंगा. I'll just show some of these holes here and there are in total 50 holes. तो ऐसे small holes है. And of course you know कि पानी इन holes में से ही बाहर आने वाला है, तो you should know this. So this is something like what you have. तो ऐसा होता है. अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है
एंड देन यू हैव अ सिलेंड्रिकल ट्यूब। सिलेंड्रिकल ट्यूब में 50 होल्स है, हर एक होल में से पानी बाहर आएगा। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, देन द स्पीड ऑफ इजेक्शन, मतलब यहाँ से जो लिक्विड बाहर आ रहा है, इमेजिन, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ इजेक्शन, आई विल कॉल दिस एज V2। अंदर जो स्पीड था उसको बोल देंगे V1, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको मैं बोल दूंगा A1, और आपको उसका डाया कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 ये दिया हुआ है आपको, और इसका A2 फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करोगे, पाई आर स्क्वायर, रेडियस, डायमीटर दिया है ना होल का, डायमीटर दिया है ना, तो रेडियस मिल जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, पहले गिवन इंफॉर्मेशन में क्या था, स्पीड कितना था, 1.2 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो मीटर पर सेकंड। बराबर यहाँ तक, श्योर श्योर, ओके। 1 जा एंड 5 जा, 1/5 कितना होता है, 0.2, और ये 10⁻⁻1, तो 0.02 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका फ्लो स्पीड इनसाइड द ट्यूब, इनसाइड द ट्यूब। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 6 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर का कन्वर्जन होता है 10⁻⁴। गुड। देन आपको V2 पूछा है, एरिया A2 फाइंड कैसे करोगे, तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ईच होल इज सर्कुलर, तो रेडियस आ जाएगा डायमीटर बाई 2। डायमीटर कितना दिया है, 1 mm, उसका हाफ, 2, हाँ, 0.5, 0.5 mm, मतलब 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर, ये रेडियस आ गया। तो ईच स्मॉल होल का एरिया आपको मिल जाएगा, ईच स्मॉल होल का, ईच स्मॉल होल, तो ए ईच, A2 नहीं, ए ईच कितना, पाई आर स्क्वायर। अब ऑफ कोर्स आप बोलोगे ईच क्या है, स्मॉल है, स्मॉल एरिया ऑफ स्मॉल होल, ओके गुड। तो पाई आर 5 × 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 25 × 10⁻⁻8। A2 क्या आएगा पता है, A2 50 × A स्मॉल, क्योंकि टोटल कितने होल्स थे, 50, तो टोटल एरिया होगा 50 इंटू एरिया ऑफ ईच स्मॉल होल, तो 50 इंटू पाई इंटू 25 इंटू 10⁻⁻, ये एक जीरो इसको दे दो, 10⁻⁻7। 5 × 25 इज इंटू पाई, तो रहने दो ऐसा, बाद में सॉल्व करेंगे। गुड। अब क्या फाइंड करना है तुमको, V2, A1 है, V1 है, A2 है, और V2 फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो V2 इक्वल टू A1 बाई A2 टाइम्स ऑफ V1। A1 कितना था, -4 था ना, यस। और V1 कितना है, V1 0.02, मतलब 2 × 10⁻², और A2 तो तुमने अभी फाइंड किया, 125 पाई इंटू 10⁻⁻7। बिफोर यू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशन, एक बार चारों ऑप्शन देख लो, आसपास कुछ नहीं है तो रफ कैलकुलेशन चलेगा, वो बहुत सिंपल है फिर। लुक लुक लुक, 3 1 जा 3 2 जा, 2 2 2 2 4, कितना आ गया, 4, करेक्ट। 10⁻⁻2 -4 -6 और -7, 10, तो 125 इंटू 10⁻⁻1 नीचे था, ऊपर जाके 10, सही है। वैसे हो गया सॉल्व, क्योंकि ये 40/125 है, मतलब 40/120 है, मतलब 1/3 है। 40/125 मतलब 40/120, मतलब 4/12, मतलब 1/3, तो रफली स्पीकिंग 1/3। व्हाट इज 1/3, 0.3333, तो 0.3333, तो 0.33 के आसपास देख लो कौन सा आंसर है, 0.31 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन नंबर बी बोला है, बराबर है, ऑप्शन नंबर बी, डन।
तो जेई नीट के लिए एंड ऑल्सो फॉर सीईटी ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न नाउ, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस। एग्जैक्ट के पीछे भागोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो दिख रहा था नीचे पाए मतलब 3 मान लो उसको, 1 एंड 2 जा, 2 इंटू 2 इज 4, नीचे 125 है, करेक्ट। तो ये जो 10⁻⁷ और -6, 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो प्लस, और 10⁻⁶ था तो 10, 40/125 मतलब 40/120 मतलब 4/12 मतलब 1/3 मतलब 0.33, तो 0.31 आंसर आएगा आपका। अगला क्वेश्चन। तो जेई नीट में कभी भी एग्जैक्ट आंसर के पीछे लगना नहीं होता है अनलेस ऑप्शंस बहुत पास पास में हो तो। नाउ फॉर एग्जांपल इन दिस केस आल्सो ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शंस दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, वो भी दे आर नॉट वेरी नियर, दे आर नियर बट नॉट वेरी नियर। तो 1550, 1750, 3500, 3200, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन चलेगा और करेंगे हम लोग। और प्लेन इज इन लेवल फ्लाइट। सबसे पहले प्लेन इज इन लेवल फ्लाइट मतलब टेक ऑफ या लैंडिंग का सिचुएशन नहीं है, व्हेन इट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल। तो मैंने कल ही बताया था कि जब प्लेन लेवल फ्लाइट में हो तो प्लेन का वेट mg को किसने बैलेंस किया? प्रेशर डिफरेंस के फोर्स ने, राइट। तो अगर इतना बेसिक्स पता है तो जैसे आपने पहला ही सेंटेंस पढ़ा, बाकी सब छोड़ दो देखेंगे बाद में, अ प्लेन इज इन लेवल फ्लाइट, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड mg इज बैलेंस बाय डेल्टा पी ए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, करेक्ट। जेई मेंस का क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा गया है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल। एट कांस्टेंट स्पीड एंड each of its wings has an area of 25 मीटर स्क्वायर। ईच विंग का 25 मीटर स्क्वायर, टोटल विंग कितने होते हैं? तो व्हाट इज ए टोटल विंग? 2 इंटू 25, तो टोटल एरिया आ गया 50 मीटर स्क्वायर। अभी आगे और एक ऐसा क्वेश्चन है अगले सेट में भी जहां पे बोलेंगे एरिया ऑफ द विंग इज, वहां पे ईच वर्ड यूज नहीं किया, तो जो भी वैल्यू दी होगी वो टोटल एरिया होगा। यहाँ पे क्योंकि ईच वर्ड यूज किया है मतलब एक विंग का 25 मीटर स्क्वायर, दो का कितना है? 50 है। इफ द स्पीड ऑफ एयर on the upper and lower surfaces of the wings are 270 kilometer per hour and 234 kilometer per hour respectively, then the mass of the plane is, mass of the plane m equal to delta p a by g, equation number 1। एरिया पता है? यस। जी पता है? जी 10 ले लो, वी विल टेक 10, फिर क्या फाइंड करना है? डेल्टा पी। और ऐसा बोला है कि जो विंग है, सपोज ये विंग है, दो विंग है, मैं एक ही दिखा रहा हूं। विंग के नीचे लोअर सरफेस पे, लेट अस से .1, तो विंग के लोअर सरफेस पे स्पीड दिया है कितना? 234 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे दिया है 270 किलोमीटर पर आवर। आपको अगर मास निकालना है तो आपको डेल्टा पी चाहिए। डेल्टा पी कैसे फाइंड करोगे? बर्नौलीज इक्वेशन, याद है बर्नौलीज इक्वेशन? हाँ, डेल्टा पी मतलब P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो, सिंपल। तो अब डेल्टा पी, बिकॉज P1 माइनस P2 डेल्टा पी इक्वल टू हाफ रो, रो है डेंसिटी ऑफ एयर और वो भी दिया हुआ है 1, तो दैट इज 1। V2 एंड V1 ये आपको दिया था किलोमीटर पर आवर में, आपको चाहिए मीटर पर सेकेंड, सिंपल। सी 2V2 270 किलोमीटर पर आवर मतलब 270 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 का टेबल अगर पता होगा, जो पता होना चाहिए, व्हाट इज 18 10 का? 180, गुड। व्हाट इज 18 5 का? 90। व्हाट इज 180 प्लस 90? 1 एंड 15 का। व्हाट इज 15 5 का? तो 75 मीटर पर सेकेंड। वापस से अगर आपको 18 का टेबल पता होगा, जो पता होना चाहिए, 234 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 10 का 180, 18 3 का 54। व्हाट इज 180 प्लस 54? तो 1 का एंड व्हाट इज 13 5 का? 65।
65, करेक्ट, गुड। फिर वहां पे स्क्वायर है, तो 75 का स्क्वायर और 65 का स्क्वायर कैसे करते हो पता ही है। हाउ डू यू स्क्वायर नंबर एंडिंग विथ 5? देखो 75 का स्क्वायर करना है तो पहले 25 लिखो, इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 5625, तो दिस इज 5625 माइनस 65 का स्क्वायर 4225, 4225। आपका दिमाग कैलकुलेटर और कंप्यूटर से फास्ट चलना चाहिए, क्योंकि यू आर नॉट ऑफ कोर्स प्रोग्राम, तो तुम नेचुरली सोच सकते हो ना। 65 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का अगला नंबर 7, 6 7 जा 42। आइए 5600 में से 4200 गए तो 1400 बचता है, तो ये कितना है 1400 डिवाइड बाय कितना है 2, तो कितना आ गया 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, तो फ्रॉम 1 and 2, from equation number 1 and 2, mass is delta P A by G, delta P is 700, A कितना था 50, बाय G की वैल्यू कितनी है 3500 किलोग्राम, 3500 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है वो स्पेसिफिकली नीट में आया है, बट दैट डज नॉट मीन कि जेडबलई में नहीं पूछ सकते। नीट में आने का एक बहुत सिंपल सा रीजन है, यू विल अंडरस्टैंड नाउ। द फ्लो ऑफ ब्लड, हो गया आ गया ध्यान में, ब्लड तो कहता हूँ, मतलब इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी बट लिविंग क्रिएचर जो भी होगा। द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज artery of an anesthetized dog, you know anesthetized dog, anesthesia देते हो, that is anesthetized dog, is diverted through a venturimeter। तो जो फ्लो ऑफ ब्लड था वो आर्टरी से हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। बेसिकली अगर ब्लॉकेज होगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ हार्ट अटैक, अगर आर्टरी ब्लॉक हो गई तो ब्लॉकेज से ब्लड पास नहीं होता है, तो एनेस्थीसिया देके ऑपरेट करता है और वो आर्टरी से बाईपास निकालता है एंड इज डाइवर्टेड थ्रू वेंचुरीमीटर। जैसे वेंचुरीमीटर वो आया, तो यू शुड रिमेंबर ब्रॉडर एंड नैरोअर। जरूरी नहीं है कि हमेशा पूरा ऐसा ही दिखाएंगे, इट्स नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड कि हमेशा ऐसा ही होगा, तो maybe they will give you only this, one broader end and one narrower end, but you should remember वेंचुरीमीटर में मैनोमीटर था, और मैनोमीटर में एक ब्रॉड एंड पे और एक नैरो एंड पे हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। द वाइडर पार्ट, तो ये वाइडर पार्ट है, ऑफ द मीटर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू द आर्टरी। वेरी गुड। तो आइडिया इज दिस, अभी इतना सब बता रहा हूँ, जरूरत नहीं है वैसे उसकी, बट यू शुड नो। ये था आर्टरी जो ब्लॉक हो गया, तो वाइडर पार्ट ऑफ वेंचुरीमीटर इज कनेक्टेड टू आर्टरी, ऐसा बोला है। आगे आगे बोला है, और उसका आपको एरिया दे दिया कितना है 10 mm स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसको पॉइंट नंबर 1 बोल देते हैं, तो आपको एरिया A1 मिल गया। व्हाट इज एरिया A1? 10 mm स्क्वायर, 10⁻⁻6, मतलब टोटल 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। द नैरोअर पार्ट हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 5 mm स्क्वायर, नैरोअर पार्ट है, तो A2 आपके पास मिल गया 5 mm स्क्वायर, मतलब 5 × 10⁻⁻6, करेक्ट, मीटर स्क्वायर ऑफ कोर्स। ये यहाँ तक। बट अगर आपको टाइम बचाना है, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्मार्ट, यू आर स्मार्ट, सिर्फ ध्यान नहीं देते हो क्लास में, वो अलग चीज है। तो A1 इक्वल टू 10 और A2 इक्वल टू 5, तो लॉजिकली स्पीकिंग A1 इज 2 टाइम्स ऑफ A2। इससे फायदा क्या होगा, डायरेक्ट रेशियो मिल जाएगा, तो यू हैव डायरेक्ट रेशियो ऑफ A1 बाई A2 as 2। तो बाकी सारे कैलकुलेशन इररिलेवेंट हो जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल कैसे। आगे क्या बोला है, द प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी इज 22 पास्कल। प्रेशर ड्रॉप मतलब P1 माइनस P2 इज 22 पास्कल। डेंसिटी ऑफ ब्लड
डेंसिटी ऑफ ब्लड इज 1.06 इंटू 10⁻²। ये भी करेक्ट है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाई? बिकॉज व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? 10⁻³ और ब्लड इज 75% वाटर, मतलब उसका डेंसिटी मोर और लेस सेम होना चाहिए, मोर और लेस। द स्पीड ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी, इन द आर्टरी मतलब यहाँ पे, मतलब क्या फाइंड करना है? V1। करेक्ट। तो अगर आपको याद होगा, हमने जब वेंचुरीमीटर का थ्योरी पार्ट देखा था तो मैंने आपको बताया था कि V1 का ये इक्वेशन है, और V2 को कैसे फाइंड करोगे? A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो V2 इक्वल टू A1 बाय A2 टाइम्स ऑफ V1। और मैं तब ये भी बताया था कि हम फिलहाल ब्रॉडर ब्रॉडर एंड पे वेलोसिटी फाइंड करेंगे, बोला था ना ऐसा, ब्रॉडर एंड पे फाइंड करेंगे। क्यों करेंगे समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन आते ही ब्रॉडर एंड के है। आपको ये नहीं पूछा नैरो एंड पे बताओ, आपको पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लड इन आर्टरी। आर्टरी कहाँ कनेक्ट किया तुमने? ब्रॉडर एंड पे। तो दैट वाज द रीजन कि हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो डायरेक्टली ब्रॉडर एंड का किया था, नैरो एंड का किया ही नहीं था हमने। तो फॉर्मूला याद है? तो बताओ व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। देन आई हैव टोल्ड यू कि तुमको अगर V1 चाहिए तो V2 को एलिमिनेट करो, बराबर। तो फिर A1 V1 इक्वल टू A2 V2, फिर यहां से V2 मिल जाएगा A1 बाय A2 टाइम्स ऑफ V1, बराबर। करेक्ट। इसलिए तो A1 बाय A2 फाइंड किया ना, तुम्हारा काम आसान होना चाहिए यहाँ पे, दैट इज वाई। तो V2 इक्वल टू दिस इज व्हाट, ऐसा क्यों? क्योंकि सिंस A1 बाय A2 इज 2। देखोगे तो कितने कैलकुलेशन बढ़ जाते। तुम अगर A1 और A2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो ऑलरेडी 10⁻⁻6 में है, ऊपर से इसका स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि V2 का क्या है? स्क्वायर है, तो इसका क्या करोगे? स्क्वायर वहां पे, तो 10⁻12। तो कैलकुलेशंस बढ़ाने नहीं है हमको, कैलकुलेशंस कम करने हैं, दैट इज वाई। तो ये भी आपको विद प्रैक्टिस सीखना पड़ेगा, और विद प्रैक्टिस ही होगा। टीचर कैन नॉट हेल्प यू आउट, जो है बिटर ट्रुथ। टीचर्स कैन नॉट टेल यू कि हाउ टू फाइंड आउट शॉर्टकट्स, वो खुद को करना पड़ता है। वो हम आपको मेथड बता सकते हैं, बट बाकी चीज प्रैक्टिस है सब। तो नाउ यू पुट दिस इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। So from equation number 1 and 2, you have pressure difference P1 minus P2 equal to half rho। रो की वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, V2, बट V2 is 2V1, तो 4V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। नाउ यू पुट ऑल द वैल्यूज, सिर्फ एक स्टेप और बढ़ाता हूं, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो 3V1 स्क्वायर। P1 माइनस P2 दिया हुआ है 22 इक्वल टू 1/2 1.06 इंटू 10⁻³ इंटू 3 बराबर V1 स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? गुड, सिंपल। हाउ मच इज दिस? 0.53, 0.53। व्हाट इज 0.53 इंटू 3? 1.59। तो 22 इक्वल टू 1.59 इंटू 10⁻³ इंटू V1 स्क्वायर। करेक्ट। 1.59 को 1.6 मान लो, वो 22 है, तो 16 का टेबल पता होना चाहिए। व्हाट इज 16 3 का? 48। थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा ये, तो उसको अभी एक काम करते हैं, वो 1000 है ना, 1000 है। आंसर देख लो, एक मिनट, पॉइंट में है, चलो ठीक है, मतलब वी कैन जस्ट मेक सम अप्रोक्सीमेशन हियर, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू इज, ये 22, इसको रफली रफली 20 लिखो फिलहाल। ये 1.59 को 1.6 लिखो, इंटू 1000 है, 10⁻³ है ना, हाँ 1000 है। तो V1 1 जा एंड 50 जा, ये पॉइंट और ये डेसिमल गायब हो गया ना, गायब पक्का ना। तो 116 इंटू 5, मल्टीप्लाई नहीं करना, और देयर सम रीजन, चलो कर भी लोगे तो 16 5 जा 80,
कितना 80, 81 मान लो, हमारा काम आसान होता है तो कर लेना, 81 मान लो इसको, 1/81। तो व्हाट इज V1? 1/9, करेक्ट। अभी ये 1/9 वन सोचते रह जाएंगे, नहीं सोचना का यहाँ पे भी, बराबर। डोंट यू नो व्हाट इज 0.3 into 0.3? 0.09, 0.09, 0.09 मतलब 0.1 के आसपास। 0.33 आया ना वो, मैंने 0.3 पूछा था। चलो मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, 0.12 आना चाहिए। आई टेल यू व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर। आप 1/9, 1/9 कितना है? 0.1111, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 0.12, 0.12 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर क्या था? 35। तो देख लेते हैं क्या दिया ऑप्शन। 35 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, मतलब करेक्ट है। डन। So the point here is, can we further simplify this calculations? Of course, yes. So for that you have to go back to this particular step. ये जो स्टेप था, यहाँ पे जो मैंने ये कैंसलेशन वगैरह किया, इसको नहीं करते हैं। उससे क्या होगा वो बताता हूँ। तो अब 1.06, ये 1 ही है, ऑलमोस्ट 1 है। तो ये जो 1.06 है ना, ये ऑलमोस्ट 1 है, मतलब इसको 1 बना लो फिर। इससे क्या हुआ, ये 3 1 जा और ये आ गया 7 जा, 7 और ये 2 शिफ्ट कर दिया तो बन गया 14। 10⁻³ नीचे आ गया क्योंकि वो मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा V1 स्क्वायर, करेक्ट। अब डू नॉट बी इन हरी टू टेक स्क्वायर रूट, हाँ गाही मत करो। ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ होगा, मैं -2 और यहाँ लगा देता हूँ पॉइंट, तो ये आ गया V1 स्क्वायर। अब आप सबको पता है, ऑल ऑफ यू नो ऑलरेडी, व्हाट इज 1 स्क्वायर, व्हाट इज 1.1 स्क्वायर? 1.21, कितना? 1.21। व्हाट इज 1.2 स्क्वायर? 1.44। तो जब मैं रूट लेता हूं, स्क्वायर रूट जब लूंगा मैं, तो 1.44 का स्क्वायर रूट 1.2, 10⁻² का 0.12 मीटर पर सेकेंड। तो दैट इज बेटर ऑफ, अच्छा है, सिंपल है। ओके, तो सिंस वी हैव मेड कैलकुलेशंस सिंपल, इस पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। अगला क्वेश्चन, 8 drops of water, each of radius 2 mm, are falling through air at terminal velocity of 8 centimeter per second. If they coalesce, what is the meaning of coalesce? Combine, merge to form a single drop, then the terminal velocity of the combined drop will be. First of all, you should remember, radius of big drop is n⁻³ times of radius of small drop, और ये n है 8, 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो 2r, और r की वैल्यू दी है, कितना है 2 mm, तो टोटल आ गया 4 mm। क्लियर। टर्मिनल वेलोसिटी पहले केस में दिया है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो r इज v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब डायरेक्टली क्यों लिखा, क्योंकि तुम पूरा फॉर्मूला लिखते भी, तो 2/9 तो वैसे भी कांस्टेंट था, r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g बाय e। वाटर के 8 ड्रॉप्स कंबाइन होके मर्क्यूरी तो बनता नहीं है, रहता तो वाटर ही है, मतलब दिस इज कांस्टेंट। और अगर वाटर ड्रॉप एयर से फॉल रहा है तो एयर से ही फॉल होगा, कांस्टेंट। अर्थ पे ही था, कांस्टेंट। एयर का एटा इज कांस्टेंट, 2/9 वैसे भी कांस्टेंट, तो सिर्फ इतना ही था, v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो फिर V2/V1 इज R2 बाय R1 का स्क्वायर। R2 इज फाइनल रेडियस, जिसको हमने बोला है कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। वैसे तो फिर ये भी करने की जरूरत नहीं थी, दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट इज कैपिटल R बाय स्मॉल r, 2। तो V2/V1 इज 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, तो V2 इज 4 टाइम्स ऑफ V1, कितना था
8, तो 4 into 8 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अगला क्वेश्चन अगेन इज टू सिंपल। ये तो हमने सॉल्व किया ही है, पता है, 20 मीटर था। तो ये जो है ना, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ऑलरेडी सॉल्व है, तो वी नॉट सॉल्व अगेन। 38, a vertical U-tube of uniform inner cross section contains mercury in both sides of its arms। तो दोनों में मर्क्यूरी है, और जब तक सिर्फ मर्क्यूरी है तब तक लेवल ऑफ मर्क्यूरी रिमेन्स सेम। आगे बोला है ग्लिसरीन विद डेंसिटी ऑफ 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कॉलम ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज इंट्रोड्यूस इन वन ऑफ द आर्म्स। तो एक आर्म में आपने ग्लिसरीन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो डेफिनेटली ग्लिसरीन की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो मर्क्यूरी का लेवल शिफ्ट होगा, एक साइड पे नीचे हो जाएगा, एक साइड पे ऊपर हो जाएगा। ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये भी समझ लो, क्योंकि दो अलग अलग लिक्विड्स है, एक है ग्लिसरीन, एक है ऑयल। जिस साइड में डेंसिटी ज्यादा हो वहां पे प्रेशर ज्यादा लगता है, तो ग्लिसरीन की साइड पे मर्क्यूरी का लेवल नीचे होगा और अदर साइड पे ज्यादा होगा। तो ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज पोर्ड इनटू द अदर आर्म। तो कब तक पोर किया? अंटिल द अपर सर्फेसेस ऑफ ऑयल एंड द ग्लिसरीन आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ये तब तक भरते रहेंगे जब तक ऑयल का और ग्लिसरीन का लेवल सेम नहीं होता, तब तक फिल करते रहेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑयल कॉलम। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑयल कॉलम। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो क्वेश्चन समझ में आया? पहले सिर्फ मर्क्यूरी था, हो गया सॉल्व। अरे वाह, आंसर क्या था? 9.7। हाँ 9.7 था शायद, तो ठीक है। चलो अच्छी बात है, सॉल्व है तो। मैक्सिमम फोर्स, ये दिस इज समथिंग न्यू, तो थोड़ा ध्यान दो। इजी है, इट्स टू इजी, बट समथिंग न्यू। द मैक्सिमम फोर्स इन एडिशन टू द वेट required to pull a wire of 5 centimeter long from the surface of water at temperature 20 degrees Celsius is 728 dynes. The surface tension of water is। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो सॉल्व नहीं होगा। यू हैव बेसिकली सरफेस ऑफ वाटर, दिस इज सरफेस ऑफ वाटर। द मैक्सिमम फोर्स in addition to weight required to pull a wire, to pull a wire मतलब इसके ऊपर एक वायर है। वायर, वायर आपको पता है लॉन्ग और स्ट्रेट होता है, तो मैंने इसलिए वायर ड्रॉ किया ऐसा, दिस इज वायर। तो ये जो वायर है ये वाटर के सरफेस पे है, इसको ऊपर पुल करना है, तो जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? 728 डाइन्स। तो व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर? सबसे पहले थोड़ा सा लॉजिकली सोचो इसको। इन एडिशन टू वेट बोला है, वेट क्या है? वर्टिकली डाउन। गुड। इन एडिशन टू वेट कौन सा और फोर्स एक्ट करेगा इस वायर के ऊपर? एडिशन टू वेट कौन सा और फोर्स एक्ट करेगा ऑन दिस वायर? चलो मैं थोड़ा इजी बनाता हूं। तुम कौन सा चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बताओ? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। उसमें ये हाइड्रोडायनामिक्स का केस है कि हाइड्रोस्टैटिक्स का केस है? हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में सिर्फ एक ही टॉपिक ऐसा था जहां पे सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट होता है, और वहां पे एक फोर्स आता है अलोंग द टैंजेंट, सरफेस टेंशन। तो जब वायर का वाटर के साथ कांटेक्ट होगा तो वेट को छोड़ के एक्स्ट्रा कौन सा फोर्स होगा? एंड ऑफ द स्टोरी, खत्म। और सरफेस टेंशन कहाँ कहाँ एक्ट होता है? जहां जहां पे सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट है।
एक कांटेक्ट इस साइड में है और दूसरा कांटेक्ट अदर साइड में है, यहां पे है, बराबर, करेक्ट। और डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग द टेंजेंट। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग द टेंजेंट मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड्स आएगा, तो यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स फोर्स है। वेट तो है ही वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट तो होता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, होता है कि नहीं? तो वेट कहाँ है? नीचे, नीचे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वायर का वाटर के साथ कांटेक्ट है, तो वेट को छोड़ के और एक फोर्स आ गया, कौन सा? सरफेस टेंशन। क्वेश्चन में क्या बोला है? द मैक्सिमम फोर्स इन एडिशन टू वेट, मतलब वेट कंसिडर नहीं करना है, इन एडिशन टू वेट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स? डाउनवर्ड्स। इस वायर को ऊपर अगर उठाना है हमको, तो कौन से फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा? सरफेस टेंशन और वेट। लेकिन उन्होंने बोला है कि इन एडिशन टू वेट, तो वेट को तो कंसिडर करो ही मत, तो सिर्फ किसको करोगे कंसिडर? लेकिन सरफेस टेंशन तो दो जगह पे है। इमेजिन ना, हमारे पास इमेजिनेशन के लिए बहुत कुछ सराउंडिंग में होता ही है हमेशा। दिस इज वायर, इसको वाटर के सरफेस पे छोड़ दिया, तो इस साइड पे कांटेक्ट होगा और इस साइड पे होगा, तो सरफेस टेंशन के कितनी बार फोर्स लोगे? दो बार। कितनी बार? दो बार। क्लियर यहां तक? तो जब फोर्स लिखोगे, फोर्स फोर्स, आपको फाइंड क्या करना है? क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? सरफेस टेंशन, ये भूलना मत। सरफेस टेंशन आपको याद है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू टेंशन इनटू लेंथ, याद है? बट टेंशन डबल क्यों लेना पड़ेगा? एक एक साइड पे कांटेक्ट है और दूसरे साइड पे, तो टेंशन क्या लोगे? डन। तो फाइंड क्या करना है? टेंशन। तो एफ अपॉन एफ कितना दिया था आपको? लेंथ कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, और ये भी डाइंस में है, तो फाइन। हमको वैसे भी आंसर चाहिए सीजीएस में, तो व्हाट इज 728/10? 72.8 डाइन पर सेंटीमीटर। 72.8 डाइन पर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। बताओ अगला क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, सिंपल बट गुड। अ थिन मेटल डिस्क ऑफ रेडियस आर, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे वायर था, वहां पे डिस्क है। ऑफ रेडियस आर फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस and bends the surface downwards along the perimeter, making an angle theta with vertical edge of the disc. Very good. If the disc displaces a weight of water W and surface tension of water is T, then the weight of metal disc is. So you have to increase imagination here. हमारे पास ये वाटर का सरफेस है, सरफेस ऑफ वाटर। इस वाटर सरफेस पे यू हैव अ डिस्क, so at this surface of water, जानबूझ के थोड़ा डायग्राम मेरे को अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि यू हैव टू इमेजिन। वेरी गुड। दिस इज सरफेस ऑफ वाटर, एट दिस सरफेस यू हैव अ डिस्क, तो यू हैव अ डिस्क। जब आप इस डिस्क को वाटर के सरफेस पे रखोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल फ्लोट, नंबर टू इट विल बेंड, इट विल बेंड द सरफेस ऑफ वाटर। अ थिन मेटल डिस्क ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर, इसका रेडियस है आर, फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस एंड बेंड्स द सरफेस डाउनवर्ड्स। तो जहां जहां पे कांटेक्ट आएगा, किसका कांटेक्ट? किसका? सॉलिड और लिक्विड का, वहां वहां पे सरफेस नीचे बेंड हो जाएगा। होता है ना ऐसा? बेंड होगा कि नहीं होगा? होता है ना? नहीं इमेजिन कर पा रहे हो तो ये घर पे क्लॉथ लो, उसको इमेजिन करो वो वाटर का सरफेस है, उसके ऊपर एक हेवी, बहुत हेवी एक डिस्क डाल दो, क्या होगा? वही है, एज द सेम थिंग। गुड। देन आगे बोला है अलोंग द पेरीमीटर, डेफिनेटली जहां जहां पे कांटेक्ट हो रहा है, किसका? सॉलिड और लिक्विड का,
वहां पे बेंड होगा along the perimeter. Perimeter मतलब बाउंड्री, तो along the boundary bend होगा, making angle theta with the vertical edge of the disc. This is important. Making angle theta with the vertical edge of the disc. ये vertical edge of the disc है. This is vertical edge of the disc. Making angle theta, तो एंगल कितना बनेगा? थीटा. हर जगह पे, पूरे के पूरे सर्कमफ्रेंस पे एंगल कितना बनेगा? थीटा. सिर्फ यहां दिखा है तो यहां नहीं, यहां पे भी वही होगा. सेम थिंग विल हैपन हियर. तो ये एंगल कितना बना? थीटा. ये कितना बना? थीटा. एक क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं. अब देखो मैं कर क्या रहा हूं. मैं सिर्फ इसको थोड़ा शिफ्ट करके दिखा रहा हूं और इसको भी थोड़ा शिफ्ट करके दिखा रहा हूं. तो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो. तो ये जो एंगल है विथ वर्टिकल कितना है? थीटा. यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो थीटा बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स. तो ये बताने की कोशिश थी कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को थीटा लो. गुड. आगे बोला है इफ द डिस्क डिस्प्लेसेस अ वेट ऑफ वाटर डब्ल्यू. डेफिनेटली अगर मैंने इसके ऊपर डिस्क छोड़ दिया तो वाटर डिस्प्लेस हुआ. तो वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ? उसका वेट कितना है? डब्ल्यू. और सरफेस टेंशन इज टी. देन द वेट ऑफ मेटल डिस्क इज. देन द वेट ऑफ मेटल डिस्क इज. So how do you find out weight of metal disc? Do you remember something called as law of flotation? Law of flotation. पता है? नहीं. ये नीचे क्यों गिरा? ग्रेविटी. फ्लोट क्यों नहीं हुआ? फ्लोट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स को अपवर्ड फोर्सेस बैलेंस नहीं कर पाए. सिंपल लॉजिक. तो व्हेन समथिंग फ्लोट्स तो डाउनवर्ड फोर्स इज बैलेंस बाय, उसको लॉ ऑफ फ्लोटेशन बोलते हैं. लॉजिकली स्पीकिंग कुछ और है ही नहीं. डाउनवर्ड फोर्स इज बैलेंस बाय, ये डिस्क का डाउनवर्ड फोर्स मतलब कौन? वेट. वेरी गुड. तो डाउनवर्ड फोर्स मतलब वेट ऑफ डिस्क. तो वेट ऑफ डिस्क कौन बैलेंस करने वाला है? सोचो सोचो. मैंने बोला ना अभी डाउनवर्ड फोर्स अभी सिंक नहीं हो रहा है, फ्लोट हो रहा है. नीचे जा नहीं रहा, फ्लोट हो रहा है. तो डाउनवर्ड फोर्स को किसने बैलेंस किया होगा? अपवर्ड फोर्सेस. तो वेट ऑफ डिस्क इज बैलेंस बाय टोटल टोटल अपवर्ड फोर्स. करेक्ट. जब भी सॉलिड लिक्विड के साथ कांटेक्ट में आए तो दो अपवर्ड फोर्सेस एक्ट करते हैं. अब घाई मत करना, नहीं तो फिर तुम सीधा पहुंच जाओगे टर्मिनल वेलोसिटी पे. दो, वहां पे भी दो थे. एक था अपथ्रस्ट, वो यहाँ पे भी कॉमन है. वहां पे था विस्कस फोर्स एंड दैट विस्कस फोर्स वाज बाय स्टोक्स लॉ. लेकिन उस केस में बॉल इज फॉलिंग, इट इज इन मोशन. यहाँ पे मोशन है क्या? तो जहां पे मोशन नहीं हो लेकिन लिक्विड सॉलिड का कांटेक्ट हो तो कौन सा फोर्स होता है? सरफेस टेंशन. तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. तो अपथ्रस्ट और सरफेस टेंशन के फोर्स ने किसको बैलेंस कर लिया? किसको? किसको? वेट. बराबर. लेकिन अपथ्रस्ट तुम फाइंड कैसे करते हो? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. वो तो दिया ही है ना, कितना बोला है? डब्ल्यू. तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डब्ल्यू है. और अगर आपको याद होगा, जो होना चाहिए था, आई वाज एक्सपेक्टिंग क्विक आंसर लेकिन नहीं आया, ये सरफेस टेंशन का डायरेक्शन है. याद है क्या? डू यू रिमेम्बर दिस इज डायरेक्शन ऑफ टेंशन? यस, वेरी गुड. वेरी गुड. तो इफ यू रिमेम्बर तो ये भी याद होना चाहिए कि कंपोनेंट्स किए थे. ये कौन सा था? साइन. ये कौन सा था? और कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होता है? साइन. तो कौन सा बचता है? और कॉस कंपोनेंट कहां कहां पे आएगा? जहां जहां पे कांटेक्ट है. किसका? किसका? सॉलिड एंड वेरी गुड. सॉलिड एंड लिक्विड का कांटेक्ट आएगा तो ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा
It will take little bit of time for me to draw all this, but it is important, so I have to do all this. तो थोड़ा सा पेशेंस रखो. Fine, because it is important. इसके बाद डिस्क है, डिस्क की जगह पे स्क्वायर प्लेट बोल दे तो भी सॉल्व करते आना चाहिए. अगर बोल देंगे रेक्टेंगुलर प्लेट तो भी सॉल्व करते आना चाहिए. तो एक क्वेश्चन सॉल्व होगा तो सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इनडायरेक्टली. वेरी गुड. फाइन. तो मोर और लेस अब ऐसे समझ के चलो. तो ऊपर का फोर्स कौन सा था? कौन सा था? टी कॉस थीटा. कितनी बार टी कॉस थीटा? व्हाट इज रेडियस ऑफ द डिस्क गिवन टू यू? बोला है ना, स्मॉल आर. तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 2π/r/t cos. देखो कहाँ पे है? 2π/r/t cos थीटा प्लस w. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी सिंपल. एनर्जी नीडेड in breaking a drop of radius capital R into n drops of radius small r is given by. First of all, अभी क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं तो अभी थोड़ा सा और डिटेल देख लेंगे. अगर हमारे पास, मैंने बताया था शायद, अगर हमारे पास n स्मॉल ड्रॉप्स है और इनको कोएलेस करना है, मतलब इनको मर्ज करना है, तो एनर्जी इज रिलीज्ड. और अगर हमको एक बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप्स में स्प्लिट करना है तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब. तो वही पूछा है, एनर्जी नीडेड मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब. बराबर. तो एनर्जी एब्जॉर्ब कितना होगा? तो एनर्जी मतलब वर्क डन. और इफ यू रिमेंबर व्हाट इज वर्क डन, याद है? टीडीए. राइट. अगर ड्रॉप है तो डीए, बबल है तो 2TDA. तो यहाँ पे क्या है? क्या है? ड्रॉप. राइट. व्हाट इज डीए? चेंज इन एरिया. एरिया ज्यादा तब होता है जब नंबर ऑफ ड्रॉप ज्यादा हो. ये था इनिशियल केस, ये था फाइनल केस. तो इनिशियल नंबर ऑफ ड्रॉप ज्यादा है कि फाइनल? तो फिर ए फाइनल माइनस ए इनिशियल. गुड. टी ए फाइनल. what is the area of each small drop? 4π small r square. How many drops? n. and 4π कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि जो इनिशियली रेडियस था वो था कैपिटल R और ड्रॉप एक ही था, तो फिर इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 1. तो यहां से 4π आ जाएगा कॉमन. 4πt nr स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. फिर देख लो ये है तो ठीक है. 4πt ऑप्शन नंबर ए. 4πt nr स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए. अभी इसको तुम एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. कभी बोल दिया 27 बिग ड्रॉप स्प्लिट्स इनटू 27 स्मॉल ड्रॉप्स, तो यहां लिखोगे 27. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडियस ऑफ सोप बबल, बबल मतलब ट्वाइस टेंशन क्योंकि दो फ्री सरफेस, इज स्मॉल आर. सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज कैपिटल टी. Then without increasing temperature, how much energy will be needed to double its radius? How much energy is needed to double its radius? वही क्वेश्चन है वापिस से. वर्क डन इक्वल टू TDA. सिर्फ बबल है तो 2TDA. बराबर. राइट. रेडियस करना है डबल. डबल फाइनल एरिया माइनस इनिशियल, क्योंकि रेडियस बड़ा तो एरिया भी ज्यादा. तो यह आ जाएगा. अब ऑफ कोर्स 2t था, ये गलती से पाई लिख दिया मैंने. दिस इज 2t. एरिया इज 4πr फाइनल स्क्वायर माइनस 4πr इनिशियल स्क्वायर. पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस है. यहाँ पे तुम एक ड्रॉप के छोटे छोटे पीसेस कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास एक बबल है, सिर्फ उसका साइज बढ़ रहा है. तो यहाँ पे n बबल्स नहीं है, यू हैव अ सिंगल बबल. ओनली थिंग इज दैट द एरिया इज इंक्रीजिंग क्योंकि रेडियस इज बिकमिंग ट्वाइस. कितना हो रहा है? ट्वाइस. तो ये आ जाएगा आपके पास 4π कॉमन इंटू 2t मतलब 8πt. क्या बचेगा?
r final square minus r initial square. तो 8 pi t r final इनिशियल का ट्वाइस है फाइनल, तो 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 3r स्क्वायर, 3 इंटू 8 24 पाई टी आर स्क्वायर, 24 पाई टी आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी. Done. So that's it for